पिछली कक्षा में ज्यामिति चैप्टर से वृत्त एवं स्पर्श रेखा से प्रश्नावली 3 तक का पहला प्रश्न बताया था। प्रश्नावली 3 का और कुछ प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। आकृति चित्र दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। हल दिया है AOC का मान कितना अंश दिया है, कोण AOC बराबर कितना अंश दिया है, 70 अंश दिया है चित्रानुसार। और यहाँ पे ध्यान देंगे A और B क्या है, वृत्त का व्यास है चित्रानुसार। तो लिख देते हैं चित्रानुसार AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे OA त्रिज्या और OB प्रत्येक त्रिज्या है। तो OA बराबर OB बराबर ये OC, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, प्रत्येक त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिभुज OBC में देखना है, त्रिभुज OB और C में यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है ना। तो ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण OCB, यहाँ पे देखो OCB बराबर कोण OBC का मान कितना है, x अंश है। ठीक है ना, x है। तब क्या होगा, तो कोण OCB बराबर AB और C, ABC ये भी क्या है, x होगा। कोण ABC बराबर क्या होगा, x होगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए। तो ध्यान देंगे त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पे लिखा ना OCB का समूह कोण ABC, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि त्रिभुज में समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये x और ये क्या होगा, x। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, आइए चलते हैं वृत्त के, नोट करेंगे वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि, एक चक्कर है ना, परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। इसको याद रखेंगे, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण AOC बराबर 2 क्या, AB और C, कोण ABC। तो यहाँ पे हम लोग ABC का मान क्या माने, x माने हैं। तो कोण AOC बराबर 2, ABC का मान क्या माने, x माने हैं। x रख दिया समीकरण नंबर x से 1 से। तो कोण AOC का मान कितना बताया था, दिया है 70 अंश। 70 अंश बराबर 2 गुणा x। अपने को x का वैल्यू निकालना है, x को अपने पास रखो, 2 को पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा 70/2 बराबर x। 2 के पारस कटा दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 35 अंश। x का वैल्यू कितना आ गया, 35 अंश। तो अपने को x का वैल्यू निकालना था। तो ये था अपना क्या, आकृति में x का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक, वैसे ही प्रश्न चौथा है, पांचवा है, छठवा है। ठीक है ना, तो ये बना लेंगे। प्रश्न छठवा एक बार ध्यान देंगे,
प्रश्न छठवां है, आकृति में कोण ए सी का ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो ए बी सी निकालना है तो हल चित्रानुसार कोण ए ओ सी बराबर कितना है 120 अंश है। ए ओ सी का मान कितना दिया है 120 अंश है, ठीक है ना। तो चाप ए बी सी का केंद्रीय कोण है, चाप ए बी सी का क्या है केंद्रीय कोण है। लिख देता हूं यहाँ पे चाप ए बी सी का केंद्रीय कोण, ठीक है। चूंकि चाप सी और ए, सी ए का केंद्रीय कोण क्या होगा, सी ए का केंद्रीय कोण होगा, ये देखो ए बी सी त्रिभुज कितने अंश का 180 अंश का, सॉरी त्रिभुज के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने अंश का बनता है 360 अंश है केंद्रीय कोण। तो ये होगा 360 में कोण ए ओ सी को माइनस कर देंगे तो 360 ऋण ए ओ सी का मान कितना है 120 अंश है। तो 360 में 120 कम करो, ये 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 240 अंश, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, त्रिभुज कोण ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं किसी चाप द्वारा क्या, चूंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अभी बताया था मैं, हमेशा याद रखना ना, दुगुना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चाप सी ए का केंद्रीय कोण, तो ये हो जाएगा 2 गुणा कोण ए बी सी। तो ए बी सी का ए बी सी ए का केंद्रीय कोण क्या निकला था अपना 240 निकला था। तो 240 बराबर 2 गुणा ए बी सी। ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 240 की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। तो 120 बराबर कोण ए बी सी, या कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश, ये हमारा आंसर। तो ये था अपना आकृति में कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना, ठीक है। वैसी प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्नावली 4 और एक चैप्टर और बच जाएगा अपना प्रश्नावली 5, ठीक है। ध्यान देंगे, प्रश्नावली 4 को हल कराता हूं मैं। प्रश्न पहला है, दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, ए बी समांतर है सी डी का, यदि कोण डी ए बी, यहाँ पे डी ए बी का मान 80 अंश दिया है, तो चतुर्भुज के शेष अंतः कोण का मान ज्ञात करना। अंतः कोण मतलब अंदर में बनने वाला कोण का मान अपने को निकालना है, मतलब बी का निकालना है, सी का निकालना है और डी का निकालना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, ए बी समानांतर है सी डी का तथा कोण डी ए बी बराबर, कोण डी ए बी बराबर कितना अंश दिया है 80 अंश दिया है, ठीक है ना। और ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। तो चित्रानुसार चतुर्भुज ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। इसमें एक प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। पेपर में पूछा जाता है, प्रमेय को हम एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी प्रश्नावली चल रहा है तो ध्यान देंगे। चक्री चतुर्भुज में हम जानते हैं क्या,
चारों कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 अंश होता है। और चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश का होता है समूह कोण। तो यहाँ पे देखना बी सी और डी, कोण बी सी डी धन बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कितना अंश का होगा? 180 अंश का होगा। तो यहाँ पे डी ए बी का मान कितना है? 80 अंश का है। तो बी सी डी धन बी ए डी का मान रख देते हैं 80 अंश और बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर करेंगे क्या? कोण बी सी डी बराबर 80 को पक्षांतर कर देता हूँ, 180 ऋण 80, तो 180 में 80 जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100। तो बी सी डी का मान कितना आ गया? 100 बचा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बहुत ही सरल है, ठीक है। इसके बाद इसमें रचना कर देता हूँ चित्र में। क्या रचना कर देता हूँ? ये जो C है इसमें C से E A B पर लंब डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे रचना में क्या? C और E समानांतर, CE समानांतर AD, A और D, ठीक है ना। A और B खींचे जो ए बी को ई पर मिलती है। ए बी को ई पर मिल रही है, यहाँ पे ए बी को ई पर मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कोण सी ई बी बराबर कोण डी ए बी। यहाँ पे देखो चित्र में देखो सी ई बी बराबर क्या होगा? डी ए बी कितना अंश का है? 80 अंश का है चक्री चतुर्भुज के समूह कोण से, ठीक है। तो ये होगा कितना? संगत कोण है 80, तो ये हो गया 80 अंश क्या? संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से हो गया। तो हम जानते हैं क्या? चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः कोण डी सी ई बराबर 80 अंश। तो कोण बी सी डी का मान कितना निकला था? 100 अंश निकला था। तो कोण बी सी डी बराबर 100 अंश समीकरण नंबर 1 से, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? कोण बी सी ई प्लस कोण ई सी डी बराबर 100 अंश। तो ई सी डी का मान क्या निकला? एक 80 अंश निकला। मान रख देंगे बी सी ई बराबर धन 80 अंश बराबर 100। 80 को पक्षांतर करो तो बी सी ई बराबर 100 माइनस 80। 100 में 80 कम करेंगे कितना बचेगा? बी सी ई बराबर कितना हो जाएगा? 20 अंश हो जाएगा। ये मिला समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 मिल गया है अपने को 100 अंश, ठीक। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज बी सी ई का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? त्रिभुज बी सी और ई का बात करते हैं। ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश का होता है? 180 अंश होता है। तो किसको किसको ले लेते हैं हम लोग इसमें? ई बी सी एक भुजा, फिर उसका बी सी ई दूसरा भुजा, सी ई बी तीसरा भुजा, ठीक। तो नोट कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या? कोण ई बी सी धन कोण बी सी ई धन कोण सी ई बी बराबर 180 अंश। तो जो जो मान दिए उसको रख देते हैं। तो ई बी सी धन बी सी का मान कितना? 20 और सी ई बी का मान कितना आया था? 80 समीकरण नंबर 1 से, है ना, बराबर 180 अंश। हल करते हैं। ई बी सी बराबर 80 20 100 180 की ओर पक्षांतर कर देते हैं 100 को। तो ई बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। तो ई बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी सी लिख सकते हैं।
तो ए बी सी बराबर भी क्या होगा 80 अंश होगा। अब क्या करते हैं, कोण ए बी सी धन कोण ए डी सी बराबर 180 अंश बता सकते हैं कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अतः 80 अंश प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। तो 80 को पक्षांतर कर देते हैं 180 की ओर, तो ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 80। तो 180 में 80 कम करेंगे तो कितना बचेगा 100 अंश बचेगा। तो अपने पास शेष कोण प्राप्त हो गया। क्या क्या शेष कोण प्राप्त हुआ उसको नोट कर देता हूं मैं। शेष कोण ए बी सी बराबर 80 अंश, कोण ए डी सी बराबर 100 अंश व कोण बी सी डी बराबर 100 अंश। ये अपना आंसर। तो ये था प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न। ठीक है, इसमें 1-2 प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद अपना प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।